हाय एवरीवन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी जीपी रेटिंग का 6 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और सेकंड, जिन लोगों ने अगर सीसीएमसी का सैलून रेटिंग वाला कोर्स रहता है 6 महीने का, वो कंप्लीट कर लिया है, वो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं। या तो आपके पास ऑलरेडी जॉब है, कोई अच्छी शिप नहीं है, स्पॉन्सरशिप है, अच्छी शिप का नहीं है, बट आपको अच्छी शिप में जाना है, तो सिनर्जी ने अपना फॉर्म निकाल दिया है। और ये फॉर्म है आउट हो गया है, और इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। क्योंकि सिनर्जी का फॉर्म का फीस है 2,000 रुपये, और आपने अगर छोटी सी भी गलती की तो ये फॉर्म ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। और 80 वैकेंसीज हैं, तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। क्या प्रोसेस है पूरा, क्या फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, कैसे फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये पूरे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पूरा कंप्लीट देखना। और अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो 2-3 बार ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आप अगर एक छोटी सी भी गलती करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, आप पहले गूगल पे चले जाना। सिनर्जी ये टाइप करोगे आप, सिनर्जी स्पॉन्सरशिप फॉर्म, तो डायरेक्टली आपको ये आ जाएगा, सिनर्जी एग्जामिनेशन फ्लायर, sm.synergy.c-start.in, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली जाके डिस्क्रिप्शन से चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्टली पहले अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करने बोल रहा है, तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ टाइप कीजिए। जो भी ईमेल आईडी आपका एक्टिव है वही ईमेल आईडी देना। जैसे मैंने ईमेल आईडी डाला, इस पे आया कि थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर ईमेल, वी हैव सेंट वेरिफिकेशन ईमेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, प्लीज अलाउ सम टाइम इट फॉर इट टू अराइव एंड देन क्लिक योर इनबॉक्स, देन चेक योर इनबॉक्स, once you find the email click on the verification link and complete। इन्होंने कुछ वेरिफिकेशन लिंक शेयर किया है ईमेल पे, तो चेक कर लेते हैं। ये अभी मैं डेस्कटॉप पे चेक कर रहा हूँ, अपने लैपटॉप पे आप फोन पे भी करोगे तो ये सेम प्रोसीजर रहेगा इसमें। देखो, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, मुझे मेल आ गया है। तो इसमें लिखा है, डियर यूजर, थैंक यू फॉर यूजिंग synergy c star dot in, to complete your registration please verify your email address by clicking the link below। तो यहाँ पे आप अपने फोन लैपटॉप जैसे भी कर रहे हो क्लिक करना। फिर यहाँ पे आपका नाम पूछेगा, मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। जैसे आपके डॉक्यूमेंट में नाम है वही नाम डालना। आपको आपको यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करना है। मेक श्योर करना ये पासवर्ड आपको याद रहे, क्योंकि ये पासवर्ड आगे भी आपको काम आएगा। मैंने पासवर्ड डाल दिया है। सेलेक्ट फॉर अप्लाइंग, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो? जीपी रेटिंग आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसके रिक्रूटमेंट के लिए, उसकी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या ट्रेनी जीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जॉब करते हो? तो मैं जीपी रेटिंग कर रहा हूँ। सेलेक्ट ऑर्गेनाइज बाय, इसमें एक ही ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट यही सेलेक्ट करना है। आपको ये टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। अभी इन्होंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेरे मेल पे शेयर किया है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू लॉगिन पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू लॉगिन करने के बाद जो मैंने आईडी यूज की है यूजर ने, वो मेरी आईडी रहेगी। और पासवर्ड जो मैंने सेलेक्ट किया था वही पासवर्ड रहेगा। मैं यहाँ डायरेक्टली आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आप कभी भूल जाओ तो अपना ईमेल चेक कर लेना, वहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा एनी टाइम। तो जैसे मैंने बनाया बताया कि 70 वैकेंसीज है, और इसका रिटर्न एग्जाम रहेगा पहले 24 अगस्त को रहेगा। मतलब अभी जुलाई चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ रहेगा एग्जाम। और कहाँ सेंटर्स हैं, कहाँ जाके आपको एग्जाम देना है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो आप देख लेना कंप्लीट।
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अभी सेकंड स्टेज है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद पेमेंट रहेगा, पेमेंट के बाद वेरिफिकेशन रहेगा। यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म में बी रिजेक्टेड इफ द अपलोडेड फोटो डज नॉट मीट द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन अ कंफर्मेशन ईमेल विल बी सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो वो ये कंफर्मेशन मेल आपके जो गिवन ईमेल एड्रेस पे आएगा। एक बार आपने फीस पेमेंट कर दिया, बाद में कोई चेंज नहीं कर सकते हो आप फॉर्म में, तो आप देख देख के सारे स्टेप कंप्लीट करना। एग्जाम से 5-6 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड आएगा। और एग्जाम कब है? 24 अगस्त को एग्जाम है। यहाँ पे जनरल एलिजिबिलिटी बताया इन्होंने कि द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर वुमेन कैंडिडेट ऑफ ईच कैटेगरी। वुमेन्स के लिए 2 साल का रिलैक्स है, एज रिलैक्स है। जो भी आप कंटेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, फोन नंबर, मेल, वो एक्टिव होनी चाहिए। आप वो रेगुलर चेक करते रहना। अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन। आप जो भी फोटो अपलोड करोगे वो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फोटो खिंचवा लो, फोटो बनवा लो ऐसा। एज का रिलेटेड बताया है कि should have been born on or before 1 जनवरी 2008 and after 1 दिसंबर 2000। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ इस रेंज के अंदर ही फॉल होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपको 50% एग्रीगेट होनी चाहिए क्लास 10th में। 50% फाइनल ईयर ऑफ डिप्लोमा, अगर आपने आईटीआई किया है तो 15% फाइनल ईयर में होनी चाहिए। एंड मिनिमम 50% इन इंग्लिश। अगर आप 10th के बेसिस पे आपने किया जीपी रेटिंग तो 50% ओवरऑल होनी चाहिए और 50% इंग्लिश में होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। वरना आप एलिजिबल नहीं होगे, फॉर्म फिल करोगे तो आपका 2,000 रुपये वेस्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर डिप्लोमा आईटीआई के थ्रू आपने किया है आप, तो 50% फाइनल ईयर में होना चाहिए आपके आईटीआई में। शुड हैव कंप्लीटेड जीपी रेटिंग प्री सीट ट्रेनिंग। आपके पास कंप्लीटेड जीपी रेटिंग प्री सीट ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल करना। The examinations will be conducted online at our registered center। ये लोग सेंटर देंगे, वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम 3 घंटे का रहेगा, जिसमें 200 एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें 100 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। जो आपने अपनी जीपी रेटिंग के कोर्स के दौरान जो पढ़ा है वो रहेंगे 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन। हर राइट आंसर का 1 मार्क मिलेगा, नेगेटिव का 0.25, -0.25 मिलेगा। दो सेक्शन में रहेंगे। सेक्शन ए जिसमें जीपी रेटिंग कोर्स सिलेबस रहेगा जो अपने 6 महीने के कोर्स में पढ़ा है, और सेक्शन बी में रहेगा इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। ये डिटेल में दिया हुआ है क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, वहाँ पे एक बार देख लेना। कैंडिडेट एक बार फीस पे कर देता है तो उसके बाद कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है। ये जो एग्जाम के दौरान आपको इम्पोर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी है ये सब बताई हुई है, आप एक बार देख लेना। कोविड के टाइम जैसे होता था, मास्क लेके आना है आपको, 6 फीट दूर रहना है, आपको टाइम पे पहुंचना है, वो सब चीज़ें ऑलरेडी आपको ये सब पता ही होगा, आई थिंक सो। तो अभी हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको साइड में डैशबोर्ड के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म लिखा रहेगा, वो देखना है। आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, जो ईमेल आपने जो सब लिखा है वो सब आपको, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आपको आधार नंबर डालना है जिसमें स्टार लिखा हुआ है, वो कंपलसरी है, वो आपको फिल करना ही है। फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर वो डालना है जिसमें आपका व्हाट्सएप एक्टिव है, कभी कभार व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट करते हैं वो लोग, कुछ शेयर करते हैं एग्जाम के लिंक, वो सब। एड्रेस डालना है आपको, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड। इंडोस नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, वरना कंपलसरी नहीं है। यूएस वीज़ा आई डोंट थिंक किसी के पास रहेगा, शायद रहेगा तो आप यहाँ डाल सकते हो अपना वीज़ा नंबर। आपके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डू यू हैव एनी रेफरेंस। अगर आपके पास रेफरेंस है तो यस क्लिक करना। और रेफरेंस, इस सिनर्जी कंपनी में आपके कोई पहचान वाला कोई फैमिली मेंबर है तो यस क्लिक करना। उसका नाम डालना और उनका एम्प्लॉय कोड डाल देना। क्रू आईडी, एम्प्लॉय कोड जो भी रहेगा उनसे आप बात करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। जो भी, जो रेफरेंस डाल रहे हो उनकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी ए, बी, सी, एस, आप उनसे पूछ लेना। जो भी आपके रेफरेंस में, उनको ये बेटर आइडिया रहता है कि वो कौन से कैटेगरी के हैं, तो वो कैटेगरी उनसे पूछ के आप डाल देना इसमें।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। ये 50 वर्ड्स का आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से क्यों आपको मर्चेंट नेवी जॉइन करना है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, मिनिमम इंपॉर्टेंट है, और 50 वर्ड्स में आप कंप्लीट कर देते हो, पॉइंट्स में लिख देना, देन वेल एंड गुड है। और आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो अपलोड करना है आपका फोटो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका फेस क्लियर है, पीछे वाइट बैकग्राउंड है। ऐसा कुछ नहीं अपलोड करना है जैसे हम व्हाट्सएप की डीपी रखते हैं, है ना। और ये फॉर्मेट बताया हुआ है कि 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीजी जे पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई है। अगर आपका फोटो रिजेक्ट हुआ तो पूरा फॉर्म भी रिजेक्ट कर देंगे उधर। बाद में सेक्शन 2 में आपको अपनी क्वालिफिकेशन स्टेटस डालना है। क्वालिफिकेशन में आप 10th जीपी रेटिंग का कहाँ से किए, इंस्टीट्यूट नेम, कब पास किए थे अपने, क्लास 10th में कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए, इंग्लिश में ओवरऑल कितना परसेंटेज था। यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 50% होनी चाहिए। अपलोड जीपी रेटिंग सर्टिफिकेट जो अभी आप पास आउट हुए हो तो उसका ये सर्टिफिकेट अपलोड करना। अगर आप करंटली जीपी रेटिंग कर रहे हो, सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो मत फिल करना। ऑलरेडी आपके हाथ में है सर्टिफिकेट तभी फिल करना। 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड भी अपलोड करना है। बाद में आपको यहाँ टिक कर देना डिक्लेरेशन पे। इसके बाद आता है सेक्शन 3। आपको अपना सेंटर चॉइस दिया हुआ है फर्स्ट प्रेफरेंस में, जहाँ भी है चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद। ये जो भी आपका नियर बाय है वो सेलेक्ट कर लेना। समझ लो मैं मुंबई में हूँ तो मैंने मुंबई सेलेक्ट किया। और उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, अगर मुंबई में अवेलेबल नहीं रही जगह तो सेकंड प्रेफरेंस मुंबई से नज़दीक जो है, आई थिंक लाइक सबसे बेस्ट मेरे लिए रहेगा अहमदाबाद, तो मैं अहमदाबाद ऐसे करके सेव एंड पे नाउ क्लिक कर सकते हो। से ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया तो उसके बाद आपको डायरेक्टली पे करने का ऑप्शन आएगा। पे करने में 2000 रुपीज़ है, आपको पे करना रहेगा। नॉर्मल गूगल पे, फोन पे, यूपीआई आईडी या कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद 24 अगस्त को एग्ज़ाम रहेगा। जैसे ही आप पे करते हो कुछ दिनों में आपको बता देंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। और कुछ दिक्कत रही, कुछ इशू रहे तो आपको वो भी ईमेल पे वो लोग कन्वे कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे सब कुछ प्रॉपर एंट्री करना है सब कुछ। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने के लिए। हमारे चैनल पे जो भी नई नई स्पॉन्सरशिप, वैकेंसी, कुछ भी अपडेट्स आते हैं शिपिंग के रिलेटेड तो हम अपलोड कर देते हैं वीडियो। तो मेक श्योर करना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो वीडियो है इसको लाइक कर देना। और आगे कुछ भी अपडेट्स आएंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू।